बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम कुरान पाक की उस अजीम सूरा का बयान सुनने जा रहे हैं जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का दिल कहा, सूरा यासीन। ये सूरा सिर्फ तिलावत की सूरा नहीं, सिर्फ मरने वालों के पास पढ़ने की सूरा नहीं, ये जीते जागते इंसान के लिए नाजिल हुई सूरा है। अगर दिल सख्त हो गया हो, अगर ईमान ठंडा पड़ गया हो, अगर नमाज बोझ लगने लगी हो, तो समझ लो सूरा यासीन तुम्हें बुला रही है। एक बात बनी हुई, यासीन सूरा की शुरुआत होती है। यासीन, इसका पूरा मतलब अल्लाह ही जानता है, मगर अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत भरा खिताब है। सोचो भाई, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से पुकार रहा है। इससे पहले ही पैगाम मिल गया, ये सूरा रहमत से भरी हुई है, ये सूरा डांट से पहले दर्द रखती है। कुरान की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे अल्लाह फरमाता है, कसम है हिकमत भरे कुरान की, बेशक आप रसूलों में से है। यहाँ अल्लाह कुरान की कसम खा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मुहर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि मक्का के लोग कह रहे थे ये बस एक इंसान है, ये झूठा दावा है। सूरा यासीन ने जवाब दे दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर है और कुरान खुद गवाह है। अब बाहिस साथिया, ज्यादा लोग क्यों ईमान नहीं लाते? अल्लाह फरमाता है तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये बात दिल तोड़ने वाली है। मसला दलील का नहीं, मसला दिल बंद होने का है। अल्लाह फरमाता है हमने उनके गले में तौक डाल दिए है। ये तौक लोहे का नहीं, गुरूर का, जिद का, नफ्स का। असल हिदायत किसको मिलती है? अल्लाह फरमाता है आप सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो कुरान की पैरवी करे और रहमान से बिन देखे डारे। यहां मोमिन की पहचान बता दी, कुरान को फॉलो करे, अल्लाह से तन्हाई में डारे। आज का फितना यह है, लोग मजलिस में नाइक और तन्हाई में गुनाहगार। सूरा यासीन कहती है असल ईमान तन्हाई में नजर आता है। जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है? अल्लाह फरमाता है ताकि जिंदा लोगों को डराया जा सके। यहां जिंदा का मतलब सिर्फ सांस लेने वाला नहीं, जिसका दिल जिंदा हो, और मुर्दा का मतलब सिर्फ कब्र वाला नहीं, बेहिस बेशर्म दिल वाला। यहां थोड़ा रुकिए, दिल से एक गुजारिश। अगर सूरा यासीन का ये बयान आपके दिल को छू रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताहा कुमार करे और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखे, अर रहमान, अल वदूद, अल गफूर। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम सूरा यासीन के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां कुरान सिर्फ बात नहीं करता, एक जिंदा मिसाल पेश करता है। ये कुरान का तरीका है, कहानी के जरिए दिल के दरवाजे खोलना। एक बस्ती जहां रसूल भेजे गए, अल्लाह फरमाता है उनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल बयान करो। सोचो भाई, एक शहर, लोग चैन में जिंदगी अपनी रवानी में। फिर अल्लाह ने 2 रसूल भेजे, मगर लोगों ने क्या कहा? तुम तो बस हम जैसे इंसान हो, रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया। ये पहला फितना है भाई, रसूल को कम समझना। तीसरा रसूल, फिर भी इनकार। अल्लाह ने मदद भेजी, तीसरा रसूल। सोचो, 3 रसूल एक ही पैगाम, मगर लोग बोले तुम झूठे हो। ये दिखाता है दलील ज्यादा होने से भी जिद्दी दिल नहीं मानते। रसूलों का जवाब, हम पर सिर्फ पैगाम है। रसूलों ने कहा हम पर सिर्फ खुला पैगाम पहुंचा देना है। ये रसूलों का तरीका है, जबरदस्ती नहीं, बदतमीजी नहीं, सिर्फ हक की दावत। आज के दाए के लिए यह सबसे बड़ा सबक है। बस्ती वालों की बात दुआ। लोगों ने कहा तुम हमारे लिए मनहूस हो। भाइयों, जब हक पसंद ना आए तो लोग हक को ही मनहूस कह देते हैं। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी बात शगुनी तुम्हारे साथ है, यानी गुनाह का नतीजा तुम खुद भुगतोगे। शहर के कोने से एक मर्द दौड़ता हुआ आया। यहां कुरान का सबसे हिला देने वाला मंजर है। अल्लाह फरमाता है शहर के दूर के हिस्से से
एक मर्द दौड़ता हुआ आया। नाम नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह के यहाँ नाम से ज्यादा नीयत देखी जाती है। सच्चा मोमिन तन्हा मगर मजबूत। उस मर्द ने कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो। सोचो भाई, पूरा शहर मुखालिफ, एक बंदा अकेला, फिर भी ईमान मजबूत, जुबान सच्ची। ये होता है ईमान का जज्बा। वो लोगों को क्या कहता है? उसने कहा, मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। ये सवाल आज भी जिंदा है। तुम किसके हो? किसके लिए जी रहे हो? उसकी शहादत रिवायत के मुताबिक कौम ने उसे मार दिया। सोचो भाई, हक बोला, जान चली गई, मगर कुरान कहता है उसे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाकर भी कौम की फिक्र। वो बोला, काश मेरी कौम को पता होता कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। भाइयों, ये होता है सच्चा मोमिन, जो मरकर भी बदला नहीं मांगता। अल्लाह का फैसला। अल्लाह फरमाता है, उसके बाद हमने उन पर किसी लश्कर को नहीं उतारा, सिर्फ एक आवाज, और पूरी बस्ती खामोश। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। यहां फिर एक दिल से गुजारिश, अगर सूरा यासीन का ये हिस्सा आपके दिल को छू रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखे, अल हक, अल अदल, अर रहीम, और लिखे अल्लाह से मोहब्बत है। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम सूरा यासीन के उस हिस्से में आ गए हैं जहां अल्लाह ताला दलील पर दलील पेश करता है ताकि गफलत में डूबे हुए दिल जाग जाए। यह हिस्सा हमें बताता है अल्लाह को पहचानना मुश्किल नहीं, बस देखना और सोचना चाहिए। और यह हिस्सा मुर्दा जमीन का जिंदा होना। अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है जिसे हम जिंदा कर देते हैं। भाइयों, सूखी हुई जमीन, कोई हरापन नहीं, फिर बारिश आई, जमीन हरा हो गई। ये अल्लाह का ऐलान है। जो जमीन को जिंदा कर सकता है वो दिल को भी जिंदा कर सकता है। और ये हिस्सा दाना और फल, किसका कमाल। अल्लाह फरमाता है, हम उससे दाने और बाग पैदा करते हैं। सोचो भाइयों, बीज छोटा सा, फल में रंग, मजा, खुशबू। इंसान खाता है मगर शुक्र कम करता है। और ये हिस्सा रात और दिन, किसका निजाम है। हम रात से दिन को निकालते हैं। सोचो, रात एकदम नहीं जाती, दिन जबरदस्ती नहीं आता, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। ये सब कह रहा है, निजाम अपने आप नहीं चल रहा। और ये हिस्सा सूरज अपने रास्ते पर, अल्लाह फरमाता है, सूरज अपने मुकर्रर ठिकाने की तरफ चलता है। भाइयों, इतना बड़ा सूरज फिर भी हद से बाहर नहीं, और इंसान बेशका फिर भी हद से बाहर। और ये हिस्सा चांद की मंजिल, अल्लाह फरमाता है, चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की है, कभी पतला, कभी पूरा। ये भी एक निशानी है, जिंदगी भी मंजिलों में चलती है। और ये हिस्सा दिन रात का टकराव नहीं। अल्लाह फरमाता है, ना रात दिन भर सबकत ले सकती है। सोचो भाई, इतना परफेक्ट सिस्टम, बिना टकराव, फिर भी इंसान कहता है सब अपने आप हो गया। कश्ती और सफर, अल्लाह फरमाता है, हमने उनकी औलाद को भरी कश्ती में सवार किया। यानी समुंदर, कश्ती, हवा, सब अल्लाह के कब्जे में। इंसान फ्लाइट में बैठकर अल्लाह भूल जाता है, लेकिन हवा जरा तेज हो जाए फिर दुआ याद आती है। और ये हिस्सा, अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह फरमाता है, अगर हम चाहे तो उन्हें डूबा दे, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। ये याद दिलाया जा रहा है, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। और ये हिस्सा रहमान की रहमत, अल्लाह फरमाता है, ये सब रहमान की रहमत है। भाइयों, अल्लाह सिर्फ सजा देने वाला नहीं, मोहलत देने वाला भी है। ये मोहलत तौबा के लिए, सुधार के लिए। और ये हिस्सा इंसान की गफलत, अल्लाह फरमाता है, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के दिए में से खर्च करो, लोग क्या कहते हैं, अल्लाह चाहता तो खिला देता। ये बहाना है भाई, रिज्क देना अल्लाह का काम, खर्च करना बंदों का इम्तिहान। और ये हिस्सा कयामत का मजाक,
लोग कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा। अल्लाह फरमाता है सिर्फ एक जोर की आवाज होगी, ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिस। यहां फिर दिल से दावत, अगर सूरा यासीन का ये बयान आपके दिल को जागा रहा है, अदालत में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखे। अल कदीर, अल हकीम, अल रज़ाक। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम सूरा यासीन के आखिरी और सबसे हिला देने वाले हिस्सा में पहुंच गए हैं। ये वो आयतें हैं जो नींद उड़ा देती हैं, जो इंसान को उसकी हकीकत याद दिला देती है। यहां से सूरा यासीन सिर्फ समझाती नहीं, फैसला सुना देती है। कयामत सिर्फ एक आवाज अल्लाह ताला फरमाता है, ये सिर्फ एक जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। सोचो भाई, कोई तैयारी का मौका नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक आवाज और कब्र खुल जाएगी, जिस्म खड़ा हो जाएगा। इंसान की पहली चीख अल्लाह फरमाता है, लोग कहेंगे हाय अफसोस, हमें किसने जगा दिया। मगर जवाब मिलेगा, यही वही था जिसका रहमान ने वादा किया था। ये वो दिन होगा जहां मजाक खत्म और हक शुरू। आज मुंह बंद, जिस्म बोलेंगे, अल्लाह फरमाता है, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। भाइयों, आज जुबान झूठ बोल लेती है, वहां हाथ बोलेंगे, पैर कहेंगे हम कहां गए, आंखें कहेंगी हमने क्या देखा। जन्नत वाले सुकून ही सुकून, अल्लाह फरमाता है, आज जन्नत वाले मजे में होंगे। वहां दर्द नहीं, गम नहीं, डर नहीं, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का सलाम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जहन्नम वाले अलग कर दिए जाएंगे, अल्लाह फरमाता है, आज अलग हो जाओ ऐ मुजरिम लोगों। सोचो भाई, दुनिया में साथ, आखिरत में अलग। जहन्नम पूछेगी क्या तू भर गई, और कहेगी क्या और है, अल्लाह हमें बचाए। शैतान की पैरवी का अंजाम, अल्लाह फरमाता है, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना। शैतान सजदा नहीं करवाता, नाफरमानी करवाता है, और इंसान बोलेगा शैतान ने बहकाया, मगर जवाब मिलेगा अकल भी दी थी, रसूल भी भेजे थे। मुर्दा हड्डियां आखिरी दलील। इंसान कहता है ये हड्डियां कौन जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाता है वही जो पहली बार पैदा किया। भाइयों, जो अल्लाह पहली बार बना सकता है दोबारा भी बना सकता है। आग हरा दरख्त से, अल्लाह फरमाता है, जो हरा दरख्त से आग निकाल देता है। ये ऐलान है, अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ नहीं। कुन फायकून, अल्लाह फरमाता है, उसका हुक्म बस ये होता है, हो जा, और हो जाता है। इससे बड़ा यकीन का पैगाम क्या हो सकता है। सूरा का आखिरी ऐलान, अल्लाह फरमाता है, पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। सुभान अल्लाह, मलिक अल्लाह, वापसी अल्लाह, फैसला अल्लाह। सूरा यासीन का आखिरी पैगाम, भाइयों और बहनों, सूरा यासीन ये कहकर खत्म होती है, आज ईमान जिंदा कर लो, कल सिर्फ हिसाब होगा। आज कुरान पकड़ लो, कल सिर्फ याद आएगा। आखिरी दिल से गुजारिश, अगर सूरा यासीन का ये पूरा बयान आपके दिल को जगा गया हो, आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें, अल मलिक, अल हक, अर रहमान, और लिखें अल्लाह से मोहब्बत है। पूरे बयान का खुलासा, सूरा यासीन कुरान का दिल है, दिल जिंदा हो तो हिदायत मिलती है, कयामत हक है, अल्लाह की बादशाही अतल है। आखिरी दुआ, ए अल्लाह हमारे दिलों को कुरान से जोड़ दे, हमारी मौत यासीन के नूर में हो और कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आमीन।